सो माय नेम इज़ कपीश मौर्य, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट टीम से हूँ आरका 360 के। सो बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके 3D डिज़ाइन बना सकते हैं जो आप अपने प्रपोजल में साथ में अटैच करके दे सकते हैं, विच विल हैव ऑल द डिटेल्स लाइक आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, जनरेशन एनालिसिस, शैडो का डेटा, रेडियंस का डेटा। सो एवरीथिंग विल बी देयर एट वन प्लेस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा आरका सॉफ्टवेयर का, सो उसमें आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाके डायरेक्टली प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपके जो ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। और सबसे पहले आपको लोकेशन लेनी है। ओके, सो आई एम टेकिंग वन रैंडम लोकेशन। ओके, सो दिस इज द लोकेशन आई एम टेकिंग। सो एज यू कैन सी, आप यहाँ पे जूम करके मार्क कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस कि कौन सा लोकेशन है एग्जैक्टली। सो गूगल में आप डायरेक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम लेंगे। सो लेट्स टेक प्रोजेक्ट डेमो फॉर नाउ एंड लेट्स मेक द क्लाइंट नेम एज मिस्टर कुमार। सो अभी मैं रैंडम ले रहा हूँ, देन वी विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट समरी पेज दिखेगा जिसमें सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। एंड देयर इज अ वेदर फाइल हियर। सो वेदर फाइल जो भी नियरेस्ट वेदर स्टेशन रहेगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ फेच होके आपको आ जाएगा। सो बेसिकली जो भी आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे उसका नियरेस्ट वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक आ गया है, तो इसको सेव कर लेते हैं। सो इससे आपका जनरेशन वैल्यूज जो भी है, रेडियंस डेटा, ये सब एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जाके आप कंजम्पशन का डिटेल्स डालना है हमको। जो पहले हम लोग को चीज़ डालनी रहती है वो टैरिफ यूनिट्स है। सो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकॉर्डिंग टैरिफ रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप प्राइस पर यूनिट डालेंगे। नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर जो भी एस्केलेशन रेट रहता है आप वो डालेंगे। फिर कंजम्पशन प्रोफाइल में जाके हम लोग को जो भी वो फैसिलिटी हम लोकेशन चूज कर रहे हैं उसमें कितना यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है वो हमको डालना है। सो सपोज 2000 यूनिट्स, या सपोज वो जो लोकेशन हमने ली है वहाँ पे 25,000 यूनिट्स हो रहा है मंथली कंज्यूम। सो यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया एंड अपडेट कर दिया। ओके, सो ईयरली की वैल्यूज भी आ जाएंगी। नेक्स्ट हम डायरेक्टली जाते हैं डिजाइन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देर आर फ्यू रूफ्स। सो हम कंसंट्रेट करते हैं उस पर। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक फ्लैट रूफ है जहाँ पे मुझे डिज़ाइन करना है। ओके, सपोज ये वाला रूफ मेरे को डिज़ाइन करना है, दिस पर्टिकुलर रूफ। ओके, सो यहाँ पे मैं मॉडल टूल में जाके फ्लैट रूफ का ऑप्शन लूंगा एंड डायरेक्टली आई स्टार्ट मार्किंग द रूफ। और यहाँ पे राइट साइड में आप हाइट डाल सकते हैं रूफ का, पैराफिट यानी कि बाउंड्री वॉल का हाइट, पैराफिट या बाउंड्री वॉल का थिकनेस, सेटबैक इनसाइड एंड आउटसाइड आर दीज पैरामीटर्स। सो इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। सो दीज आर ऑल डायमेंशंस इन मीटर्स। एज वी मार्क द रूफ, नाउ वी गिवन ऑल द डायमेंशन रिलेटेड टू द रूफ। ओके, एंड नाउ आई विल अपडेट दिस। Next, what we have to do is mark the obstruction. So as you can see, there are certain obstruction which are lying there. So we will mark the obstruction. तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेंगे आप उनका हाइट भी यहाँ पे राइट साइड में जाके दे सकते हैं। इफ यू वांट टू कॉपी पेस्ट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कॉपी पेस्ट। ओके, लाइक दैट। सो और भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन मार्क करने हैं आप कर सकते हैं। सपोज कोई सिलेंड्रिकल शेप का भी ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक अ सिंटेक्स टैंक और समथिंग, यू कैन मार्क इट, यू कैन कॉपी पेस्ट। देयर आर मोर लाइक दैट। ओके, so like that we have marked the obstruction. And there are also some options like different shapes and also walkways which you can put in obstruction. So I'm marking this last obstruction, then I will show you the 3D design what we have made. So this is the our flat roof with obstructions. Okay,
सो नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमको पैनल्स लगा, तो अब हमें इस जो रूफ है विद ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें कितना सोलर इरेडियंस आ रहा है वो हमको चेक करना है. सो दिस वी कैन चेक यूजिंग इरेडियंस मैप. सो दिस विल शो अ हीट मैप. आपको हीट मैप पूरा दिख जाएगा कि पूरे रूफ में कौन कौन से एरिया में हाई अमाउंट ऑफ सोलर इरेडियंस है एंड लेस अमाउंट ऑफ सोलर इरेडियंस है. सो जो भी आप देख रहे हो ब्राइट येलो पार्ट पे है, दैट इज गुड सोलर इरेडियंस. बाकी जो जैसी जैसी डार्कर आपको शेड्स दिख रहे हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस, द शैडो विल बी देयर. सो यहाँ पे शैडो की वजह से कुछ कुछ पार्ट में कम सोलर इरेडियंस है. ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट अब हम पैनल आपको प्लेसमेंट करके दिखाएंगे. सो देयर आर टू मेथड्स टू प्लेस द पैनल्स. इधर आप ऑटोमेटिक प्लेस कर सकते हैं पूरे पैनल्स को, और आप मैनुअली प्लेस कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे लगाना है, आपको कितने बाय कितने का ग्रिड लगाना है विद ऑल द स्ट्रक्चर, हाइट एंड ऑल दैट. ओके, सो ये आपके दो मेथड्स हैं. पहले हम मेथड में आपको फिल फेस यानी कि ऑटोमेटिक मेथड बताएंगे. सो इसको जस्ट हम क्लिक करते हैं. सो ये देखिए, ये ऑटोमेटिक वे में साउथ फेसिंग पैनल्स सारे लग गए 1x1 के पैटर्न में. अब सपोज आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का लगाना है विद सर्टेन सेटिंग्स. सो यहाँ आप सबरे प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हैं. सपोज आपको 540 का वारी का लगाना है. ओके, सो ये मैंने चूज कर लिया है. सो हमारे ऑलरेडी 40-45,000 मॉड्यूल्स एंड इन्वर्टर्स आर प्रेजेंट. मैंने वारी का 545 वाला ले लिया मॉडल. एंड देन आई कैन ऑल्सो चूज कि हमको, मेरे को साउथ फेसिंग नहीं लगाना है, मेरे को बिल्डिंग के ओरिएंटेशन में लगाना है. सो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो. एंड सपोज आई वांट टू मेक इट इन अ 2x2 पैटर्न विद अ सर्टेन माउंट हाइट. सो दीज ऑल एडजस्टमेंट्स यू कैन मेक हियर एंड अपडेट. सो नाउ यू कैन सी आई हैव मेड द एडजस्टमेंट्स, एंड जो भी हम एडजस्ट करे हैं उस हिसाब से पैनल्स ओरिएंट हो गए हैं. ओके, सो दिस इज आवर फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्शन. सो सपोज आपको शेड रूफ भी मिलते होंगे जब भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं. सो फैक्ट्री शेड्स के लिए भी वी हैव ऑल्सो अ टूल कॉल्ड अ पिच रूफ. सो जस्ट यू नीड टू मार्क द कॉर्नर्स. सो हियर यहाँ पे मेरे को जैसे दिख रहा है ये एक फैक्ट्री का शेड है. सो यहीं पे मैं ट्राई करता हूँ इसको बनाने की. सो आप देखो, जैसे ही आप डायमेंशन आप मार्क करोगे यहाँ पे आपको डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और 90 डिग्री का आपको सजेशंस भी मिलता है यूजिंग द येलो लाइन. ओके, सो लाइक दैट वी हैव में आप टिल्ट दे सकते हो, कितना हाइट देना है रूफ को दे सकते हो, और किस साइड टिल्ट है. अभी मैंने 2 साइडेड टिल्ट रखा हुआ है. ओके, सो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा. ओके, नेक्स्ट आपको ऑब्स्ट्रक्शन मार्क करने हैं. सपोज यहाँ पे टर्बो वेंटिलेटर्स या कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ मुझे दिख रही हैं, जिसको आप एज एन ऑब्स्ट्रक्शन मार्क कर सकते हैं. तो सपोज अभी हम यहाँ पे फ्यू ऑब्स्ट्रक्शन ही मार्क करते हैं, क्योंकि अदर्स यू कैन कॉपी पेस्ट, और उसको आप हाइट भी दे सकते हैं. ओके, सो लाइक दैट सपोज 0.8 मीटर का हाइट है. तो इस तरीके से आपको दिख रहा है ये ऑब्स्ट्रक्शन. सो ऐसे आपको कितने लगाने हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे ये 3 लगा देता हूँ. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लगाना है. सो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप लगा सकते हैं. ओके, लाइक दैट, एंड देन यू कैन अगेन कॉपी पेस्ट. सो इस तरीके से आप इक्विडिस्टेंट में लगा सकते हैं. ओके, सो दीज ऑल आल्सो यू कैन मार्क. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई एम मार्किंग दीज ऑब्स्ट्रक्शन. अभी मैं ये 6 ऑब्स्ट्रक्शन आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर पेड़ वगैरह भी हैं जैसे कि मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, सो हम यहाँ पे भी पेड़ वगैरह लगा सकते हैं कि जिससे शैडोज वगैरह आने का पॉसिबिलिटी है, लाइक दैट. सो इसमें सपोज 10 मीटर्स ट्रंक हाइट एंड 4 मीटर्स क्राउन हाइट एक पाम ट्री है, and there is another tree here which is a birch tree for suppose which might pose a shadow. यहाँ पे shadow आ सकती है इसकी, right? तो मैंने यहाँ 2 ट्री मार्क करे हैं. ओके, सपोज यहाँ पे और एक ट्री. सो ऐसे ट्री मैंने मार्क कर दिए. ओके, विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाइट. सो इससे भी आपको पता चलेगा कि इससे शैडो आएगा कि नहीं. सो नेक्स्ट हम पैनल्स ऐड करेंगे सिमिलर वे में, फिल फेस करके ऑटोमेटिक मेथड. लाइक दैट अभी आपको मैंने ऑटोमेटिक मेथड बताया. तो अगर आपको मैनुअली पैनल्स एंटर करने हैं तो उसके लिए ऐड टेबल यूज होता है. सो ऐड टेबल में सेम प्रॉपर्टीज आपको डालनी है, बट यहाँ पे यू कैन एबल टू प्लेस पैनल्स, मतलब आप खुद से आप पैनल आप प्लेस कर सकते हो. ओके, सो
अभी जैसे एक पर्टिकुलर हमको कोई भी ब्रांड ले लिया, उसके बाद 4x4 लगाना है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपने हिसाब से यहाँ प्लेस कर सकते हो कि कहाँ पे कितना ओरिएंटेशन रखना है, क्या क्या। सो इस तरीके से आप पैनल्स ऐड कर सकते हैं। तो पैनल्स लगाने के बाद आपको सपोज ये चेक करना है कि कौन से पैनल्स पे शैडो पड़ रहा है, वो एनालाइज आप कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सो एक तो आप सन पाथ को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में शैडो आता है। सो इसको 3D में देखते हैं। सो एक कोई भी पर्टिकुलर डेट टाइम पे किस तरीके से पूरा शैडो फ्लो होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से पैनल, जैसे कि यहाँ दिख रहा है इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये पैनल पे यहाँ पे शैडो हो रहा है। सो ये पूरा एनालिसिस आप इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना शैडो आएगा, बट दैट वुड बी डिफिकल्ट। सो उसका बेटर मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इसको सेव करके डायरेक्टली आप सोलर एक्सिस चेक कर सकते हैं। सो सोलर एक्सिस को आप जैसी शो करोगे, आपको वो पैनल्स एक हीट मैप के फॉर्म में दिख जाएंगे कि कौन से पैनल की एफिशिएंसी अच्छी है या बेसिकली उसमें शैडो नहीं आ रहा है, और कौन से पैनल्स में शैडो आ रहा है, वो आपको हीट मैप के फॉर्म में दिख जाएगा। सो जो भी पैनल्स ग्रीन कलर के मार्क्ड रहेंगे उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, और जो भी पैनल्स लाइट ग्रीन या रेड होते जाएंगे बेसिकली उनकी एफिशिएंसी कम है। सो आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑरेंज और रेड की ओर, यहाँ पे ये वाले स्केल की ओर बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली उस ये ऑब्स्ट्रक्शन से यहाँ पे शैडो आ रहा है, इसीलिए इनका कलर चेंज हो गया है। वाइल दीज पैनल्स, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये पैनल्स इस कंपास के हेल्प से भी हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट फेसिंग है, और बाकी इसलिए इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। सिमिलरली ये पैनल्स भी साउथ वेस्ट फेसिंग है, और जो पैनल्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको दिख जाएंगे। सो आप एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सो ऑप्टिमाइज आप कैसे करोगे, इसको आप सेलेक्ट करोगे एंड सेव करके ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे। सपोज आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल क्वांटिटी चाहिए, सपोज आपको 145 पैनल्स ही लगे रहने देने हैं। सो आप क्लिक करोगे तो वो पैनल्स हट जाएंगे जहाँ पे शैडो आ रहा है, ओके। या इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आप टॉगल कर सकते हैं वो पैनल्स हटाने के लिए, कि जो भी पैनल्स की एफिशिएंसी कम है वो ऑर्डर वाइज हटेंगे, जिसका लीस्ट सोलर एक्सेस है बेसिकली। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पैनल का सोलर एक्सेस कितना है, एक एक आप पैनल करके देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज सोलर एक्सेस, ओके। तो सोलर एक्सेस आपको बेसिकली उस पैनल की एफिशिएंसी बताती है, ओके। सो द लास्ट पार्ट इज हम यहाँ पे इन्वर्टर ऐड कर सकते हैं 250 किलोवाट्स का, ओके। सो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं इन्वर्टर का। जाके यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज 250 किलोवाट मैंने सनग्रो का लगा दिया यहाँ और सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ जनरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें ऑल द पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे एनुअल जनरेशन कितना हो रहा है, स्पेसिफिक जनरेशन, परफॉर्मेंस रेशियो, एनर्जी ऑफसेट, ओके। सो ये आपको कैलकुलेशंस मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप SLD भी कैलकुलेट कर सकते हैं, SLD भी जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे जाके आपको वायर साइजिंग पे जाना है, सेव करके स्टूडियो में क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आप लाइन डायग्राम पे क्लिक करोगे। सो ये स्ट्रिंगिंग होके आपकी SLD भी बन जाएगी। यहाँ मॉड्यूल्स हैं विच आर देन connected to junction box, which are then connected to the inverter, then it goes up to production meter, disconnector, bidirectional utility meter. So इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं बोथ फॉर SLD, और ये ड्राइंग के लिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके PVC SketchUp के लिए 3D एक्सपोर्ट भी पॉसिबल है, ओके। सो दिस इज द व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग पार्ट। अब हम प्रपोजल में आते हैं नेक्स्ट वीडियो से, ओके। थैंक यू। सो बिफोर गोइंग टू द प्रपोजल में जाने से पहले हम लोग यहाँ आपको दो चीज़ और ऐड करी है। यहाँ पे मैंने वॉकवेज एंड हैंड रेल, तो ये भी आप यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं, ओके।
सो अब आप सेव करके डायरेक्टली प्रपोजल हम मेकिंग पे आते हैं। ओके, सो प्रपोजल मेकिंग पे जाने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ डिज़ाइन समरी पे क्लिक करना है। सो डिज़ाइन समरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपको जाके देयर इज़ अ ऑप्शन, यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हो कि आप कितना चार्ज करने वाले हो, इधर पर वॉट, पर किलोवाट या टोटल। So suppose 45 rupees per watt we are charging. The EPC is charging to the client, and apart from that you can add incentive. Suppose PM Surya Ghar ke under में the client is getting an incentive of some amount, so you can add that amount. यहाँ पे आप amount add कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। So वो सब calculation हो के यहाँ पे we can calculate the payback period, which is coming 5 years 9 months after addition of incentive. So this is the pricing details. So ये जैसे ही आप अपडेट करेंगे you can directly access the document proposal or the quotation you can give to the client. So this is a beautiful representation जिसमें आपको फर्स्ट पेज में इंटरैक्टिव 3D मॉडल भी मिल जाता है एक QR कोड के साथ। So जस्ट आपको ये लिंक कॉपी पेस्ट करनी है व्हाट्सएप पे, then it is very easy to convince the client based upon the 3D model because it has all the parameters like annual production system size, payback period. You can also show shadow किस तरीके से आ रहा है आपके डिज़ाइन पे, and irradiance map, heat maps जो भी हम डिज़ाइन पे देखे थे, you can all able to show and justify कि आपने पैनल्स कहाँ लगाए हैं कहाँ नहीं लगाए हैं, ओके, बेस्ड अपॉन द डिज़ाइन। सो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं यूजिंग द 3D मॉडल। फर्स्ट पेज में ये है। सेकंड पेज में आप जो भी कंपनी का ओवरव्यू अपना दिखाना चाहते हो आप वो दिखा सकते हो। देन देयर इज प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डन बाय यू, योर टीम डिटेल्स, देन देयर इज जनरेशन कैलकुलेशंस। सो दीज ऑल यू कैन मॉडिफाई, कि आप मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ें आपको नहीं दिखानी है, राइट। सो देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर दैट। एंड देन देयर इज सिस्टम प्राइसिंग, estimated savings, it has all the financial calculations, कंपोनेंट्स क्या क्या हमने डिज़ाइन में यूज़ किए, एक्सपेक्टेड एनुअल प्रोडक्शन मतलब हर महीना कितना यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है इन ग्राफिकल फॉर्म एंड एन एवरेज वैल्यू, ओके। एंड देन मंथली सेविंग्स, हाउ द क्लाइंट मतलब कैसे क्लाइंट सेविंग्स कर पा रहा है, हर महीना कितना रुपए उसका सेव हो रहा है। मंथली टेबल में सारा मंथली रिलेटेड जनरेशन डेटा है। देन फील्ड सेगमेंट्स हैज़ ऑल द अदर डिटेल्स इन डीप इन डेप्थ, एंड यहाँ पे शैडो एनालिसिस का रिपोर्ट है विद द समरी, irradiance map, solar axis map, losses का एक एनालिसिस, एंड बिल का कंपैरिजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर कि मेरा बिल कितना कम हो रहा है, राइट। एंड एनवायरमेंटल डेटा, सो FAQs आप डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द क्लाइंट। सो यहाँ पे आपका रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाता है, सो आप जॉब सेंड कर सकते हो क्लाइंट।